रिकॉर्डिंग कर। या ओके मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ अनुश्री आप पढ़े। यस मैम। कोई किसी ने बोला था मैं पढ़ रही हूँ, किसको पढ़ना है क्या? नहीं, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग का रिमाइंड कराया। ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू। भाग्य संयोग से नहीं बनता है, यह तो आपके चयन से बनता है। विलियम जेनिंग्स ब्रायन 1860 to 1925, अमेरिकी नेता। जीवन आपका अनुसरण करता है। आपको जीवन में जिन चीजों का अनुभव होता है वे सभी आपके द्वारा दिए विचारों और भावनाओं का परिणाम है। चाहे आपको इस बात का एहसास हो या न हो, जीवन आपको कहीं नहीं ले जाता है, यह तो आपके पीछे पीछे चलता है। अपनी तकदीर आपके हाथ में है। आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं उसी से आपका जीवन तय होता है। जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सके। जीवन एक कैटलॉग है और इस कैटलॉग को देखकर आप चुनते हैं कि आप किसे प्रेम करते हैं। लेकिन क्या आप सचमुच अपनी प्रिय चीजें ही चुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बुरी चीजों का मूल्यांकन करने और उनकी बुराई करने में ही व्यस्त हैं? अगर आपका जीवन अद्भुत नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही बुरी चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों को आप बुरा मानते हैं उनके बारे में सोच-सोच कर आप अपने जीवन के उद्देश्य से दूर भटक गए हैं। आपके जीवन का उद्देश्य प्रेम करना है। ओके तो फ्रेंड्स, हमें बहुत ही हमारे जो जीवन का, हमारे जो ब्रह्मांड का कैटलॉग दिया है उन्होंने, उसमें से हमें चूज करना है कि हमें क्या चाहिए। उन्होंने बोला आपके पास चॉइस है, आपको चूज करना है आपको क्या चाहिए। तो आप सबसे पहले फ्रेंड्स चूज करें कि आप उन ऐसे लोगों के पास ना बैठे जो आपकी मूड खराब करते हैं, जो आपको कोई भी बुरी फीलिंग देते हैं। जब तक आप पावरफुल हो जाएं फ्रेंड्स, जब तक आप इस बुक में मास्टरी कर ले, तब तक आप अपने आप को बचा कर रखें। आप अपने आप में रहें फ्रेंड्स कुछ दिनों तक। आप ऐसे माहौल में न जाएं जो आपको बार बार तोड़े, बार बार आपको हर्ट कर रहे हैं, या बार बार आपकी कोई फीलिंग को ठोस दे रहे हैं, ठोस पहुंचा रहे हैं। तो आप कुछ दिनों तक आप अलग रहें उनसे, ताकि आप अपने कैटलॉग के अच्छी चीजों के बारे में ही सोचें कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपका पर्पस क्या है। और आपके पास्ट के जो भी सुनहरे पल हैं, जब भी आप फ्री बैठते हैं, खाली बैठते हैं, आपके लाइफ के सुनहरे पलों को याद करें। वो कुछ भी हो सकते हैं। आंखें बंद करें, 7-8 मिनट तक बस उसमें खो जाए कि वाह मैं कहाँ थी, क्या था उस समय, कितना मजा आ रहा था। हर पल उसको अपने पूरे पांचों इंद्रियों के साथ, जो हमने आपको सिखाया है उसके साथ उसको आप यूज करें, और उसको 7 से 8 मिनट तक विजुलाइज करें। और उसके बाद आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं उसे भी 7 मिनट्स में लेके आए फ्रेंड्स। 7 मिनट्स आप अलार्म में लगा सकते हैं, और 7 मिनट आपको डेली विजुलाइज करना है कि आपकी लाइफ में आपको चाहिए क्या। और 7 मिनट विजुलाइज करने से पहले आप अपना डे क्रिएट करें कि यस टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आप मैं पूरे दिन में क्या क्या करूंगा, आप अपनी एक डायरी बनाएं, डेली देखें, और अपने क्या क्या करूंगा वो एक टू डू लिस्ट है फ्रेंड्स। जो आप पूरी लिस्ट बनाओगे डे की टू डू लिस्ट कि आज मुझे क्या करना है, एक आपके डे को आपने पहले ही लिख लिया। क्योंकि रोंडा बैन कह रही है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, और एक्टर भी हो फ्रेंड्स। क्योंकि हम जानते हैं कि बचपन में हम सभी को अपने सिंगर बनने का शौक था और एक्टर बनने का शौक हर बच्चे को होता है। तो देखिए आज उन्होंने हमें अपनी लाइफ दे दी है कि इस लाइफ में आप किस तरह से एक्टिंग कर सकते हैं, आप किस तरह से आप लिख सकते हैं स्क्रिप्ट, किस तरह से आप गा सकते हैं। क्योंकि आपके लाइफ के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर आप ही है फ्रेंड्स। और एक्टर कैसे रहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं अपने आप को, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, हर पल का ध्यान रखते हैं, अपने अपॉइंटमेंट्स लिखते हैं। यस, यू आर द बिग गाइज नाउ। अब जब से आप पावर से आप जुड़ गए हो, आप एक मामूली इंसान नहीं रहे हो, क्योंकि आपकी सोच में बदलाव आ चुका है। आप वो थे,
आज आप जो भी है एक पावरफुल इंसान है और आप अमेजिंग लाइफ जी रहे हो फ्रेंड्स। यस, सो आप आज अमेजिंग लाइफ के लिए यहाँ हो। तो आज अपनी टू डू लिस्ट बनाएं कि आपको लाइफ में क्या क्या करना है, आपके पेंडिंग काम, आपके फ्यूचर के काम की लिस्ट बनाएं और आपके डे को क्रिएट करें। आज ही क्रिएट करें, आंख बंद करें और देखें, वाह, एंड ऑफ द डे को देखें। रात के 10 बजे जब आप सोते हो उस समय को आंख बंद करके देखें, आज मेरे कितने काम हो गए और कितनी आसानी से हो गए। बार बार बोले कि क्या ईज एंड ग्रेस से मेरे सारे काम हो गए। I did my all work with ease and grace and with love. हर काम में अपने प्रेम को जोड़ दें। हर काम को करने से पहले एक बार पॉज करें और देखें, क्या मैं प्रेम से कर रही हूँ, क्या मैं दिल से इस काम को कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जहां पर भी आपने प्रेम को जोड़ दिया वो काम अद्भुत हो जाएगा, अमेजिंग हो जाएगा। सिर्फ आपको उसमें आपकी प्रेम और आपकी भावनाओं को जोड़ना है। तो आज से फ्रेंड्स आपके डे को क्रिएट करोगे, आप पूरे वीक को अपने आप क्रिएट कर सकते हो। टू डू लिस्ट बनाएं और रेज योर स्टैंडर्ड। फ्रेंड्स, रेज योर स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करें, क्योंकि आप अभी अपने लाइफ के एक्टर हैं। और अपने आप को जो भी फेवरेट एक्टर है देखिए, वो मैं हूँ। और वो किस तरह से, जैसे अगर आज अक्षय जी हैं, वो मेरे बहुत फेवरेट है, अक्षय कुमार। तो फ्रेंड्स वो सुबह में 4 बजे उठता है। तो जब मैंने उनसे प्रेम करना शुरू किया तो मैं भी सुबह आज 2 साल से 4 बजे उठती हूँ। मैंने देखा कि वो अपना खाना 6 साढ़े 6 बजे खा लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं। तो मैंने उनको अपने जीवन में फ्रेंड्स एक मेंटर बनाए, एक कोच बनाए। और सभी को कोच की जरूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि जिम, हमें सबको मालूम है जिम जाने से हम पतले होते हैं, हाँ वजन कम होता है। मगर जिम में कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किसको कब यूज करना है, किसको कैसे यूज करना है फ्रेंड्स हमारे जीवन के लिए, वो तो कोच ही बताएगा ना। तो अपनी लाइफ में एक कोच को जरूर रखें फ्रेंड्स और फॉलो द कोच। या अपने एक बहुत ही जैसे सक्सेसफुल एक्टर को रखें और देखें कि वो एक्टर से आप प्रेम करते हैं और उसके बारे में उसके इंट्रोडक्शंस पढ़ें कि वो जीवन में कैसे चल रहा है, कैसे उन्होंने वो मुकाम हासिल किया, कैसे उस हाइट पर पहुंचे। तो जैसे अक्षय जी 6:30 बजे खाना खाना बंद कर देते हैं और फिर सुबह वो जो 8 बजे खाते हैं, तो इतने घंटों की जो फास्टिंग हो जाती है फ्रेंड्स, वो बहुत ही फैबुलस फीलिंग है लाइफ में, जो कभी भी मैं नहीं कर पाती अगर मैं उनको मेरा कोच न बनाती तो। और फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि हम कोच से दिन भर बात करें या उन्हें पूछें, हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं। वो मेरे कोच है, वो ऐसा कर रहे हैं, मुझे ये फॉलो करना है। एक लव्य था फ्रेंड्स, उन्हें धोराचार्य ने मना कर दिया था कि नहीं मुझे टाइम नहीं है, या कुछ था कि मैं आपको कोच नहीं बना सकता क्योंकि आप बेल जाति से हो। तो उन्होंने उनकी एक तस्वीर बनाई द्रोणाचार्य की, उन्होंने तस्वीर बनाई और उस तस्वीर से उसने वो तीर कमान सीखा फ्रेंड्स, और वो बेस्ट धनुर्धारी बना। तो कोच लाइफ में बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, हमें आगे बढ़ने के लिए। वो कुछ कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि आप उस कोच से आप रोज बातें करें, आप उन्हें फॉलो करें, उनकी यूट्यूब पे उनका इंट्रोडक्शंस पढ़ें कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे लाइफ में आगे गए हैं वो, और फॉलो करें और देखिए आपके लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं और क्या फीलिंग्स आ रही है। हमने जब देखा है कि पूरा गेम फीलिंग्स का है, तो क्यों ना हम एक एक करके अपनी फीलिंग्स को अच्छा करते जाएं। और जब हमारा शरीर अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक हमारे फीलिंग्स बहुत अच्छी रहेगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अपने हेल्थ को देखें फ्रेंड्स और हेल्थ पर काम करें। आप देखें कि अगर जो भी लोग 6:30 तक अपना खाना फिनिश कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो कर लें। उसके बाद अगर आपकी इच्छा होती है तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ लिक्विड्स ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। और अगर ना लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगली सुबह तक आपकी वो फास्टिंग गिनी जाएगी और वो फेबुलस फीलिंग देती है बॉडी में, और कई तरह के रोग आपके अपने आप निकल जाते हैं फ्रेंड्स इस फास्टिंग से। और उसके बाद आप देखें कि धीरे धीरे अपने आप को सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें
और उस टाइम को ब्रह्म मुहूर्त तक लेकर आए फ्रेंड्स, 4 बजे तक लेकर आए और उस मुहूर्त में 4 बजे आप अपना मेडिटेशंस करें, आप अपने एक्स्ट्रा वर्क्स करें फ्रेंड्स, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपको जो नहीं कर पाए थे, ये 4 घंटे फ्रेंड्स, अगर आप एक दिन में 4 घंटे सुबह जल्दी उठते हो, चलो दोपहर में 1 घंटा अगर आप कोई अच्छी सी नींद भी ले रहे हो आधा घंटा, तो भी ये 3 घंटा आपके लाइफ के बढ़ जाते हैं। अगर रोज का 3 घंटा आपका बढ़ता है, तो महीने में आपके 90 घंटे होते हैं। तो आप देखिए सभी के पास साल में 365 डेज़ रहेंगे और आपके पास कितने दिन रहेंगे। इस तरह से आप आपकी लाइफ और आपके डेज़ बढ़ा सकते हो फ्रेंड्स और जीवन में बहुत-बहुत आनंद ले सकते हो। तो आइए हम देखें कि हम हमारी फीलिंग्स को डे टू डे लाइफ में किस तरह से बढ़ाएँ। और इसके बढ़ाने का एक सबसे बड़ा उपाय है फ्रेंड्स, अपने हेल्थ को फॉलो करें, हेल्थ को निग्लेक्ट ना करें। देखिए मेरे हेल्थ को क्या चाहिए, कितने घंटे का योगा चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वॉक करें, फीलिंग्स अच्छी डालें फ्रेंड्स और हेल्थ पे बहुत-बहुत ध्यान दें। ओके अनुश्री, आगे बढ़ें। यस। आपके जीवन का उद्देश्य खुशी पाना है। आपके जीवन का उद्देश्य अपनी प्रिय चीजें चुनना है। आपके जीवन का उद्देश्य अप्रिय चीजों से दूर रहना है। इसलिए मेहरबानी करके उन्हें चुनना छोड़ दें। आप जिसे प्रेम करते हैं उसे ही चुनें। जब आप अपने सपनों की कार को किसी सड़क पर जाते देखते हैं, तो इसका मतलब है कि जीवन वह कार आपके सामने पेश कर रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने सपनों की कार देखते समय आपके अंदर कौन-सी भावनाएँ आती है। यदि उस कार को देखते समय आप उसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि आप इस बात पर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं कि कोई दूसरा आपके सपनों की कार चला रहा है, तो आप उस कार को पाने की संभावना को दूर कर देते हैं। जीवन ने वह कार आपके सामने इसलिए पेश की थी ताकि आप उसे चुन सके और आप प्रेम महसूस करने करके ही उसे चुनते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ किसी दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है। जीवन आपके सामने हर चीज़ पेश कर रहा है और अगर आप इसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अभी आप इस तरह से भी देख सकते हैं, जो भी ब्यूटीफुल चीज़ दिखे आपको, आप ऐसे सोचिए कि परमात्मा ने खुदा ने आपको इसलिए भेजा है वो चीज़ कि वो आपके कैटलॉग में डालने के लिए, उसको कैप्चर कर लें उस अच्छी चीज़ को, उसको ग्रैटिट्यूड दें, धन्यवाद दें, बहुत सारी फीलिंग्स दें प्रेम की और उसे कैप्चर करें। जैसे अगर आपके सामने अगर कोई बीएमडब्ल्यू आ रही है या ऑडी गाड़ी आ रही है, तो वो ईश्वर ने आपको दी है, देखो, इसको आप चूज़ कर रहे हो क्या? उसको धन्यवाद दें, यस मैं चूज़ कर रहा हूँ, मुझे चाहिए, नहीं भी चाहिए, तो उसे धन्यवाद दें, उसे खूब-खूब प्रेम दें। वाह! क्या तेरी परंपरा क्या तेरी वो है फ्रेंड्स कंप्यूटर है अल्लाह, तूने क्या बनाई ये चीज़ें। थैंक यू, शुक्रिया। हर चीज़ को ग्रैटिट्यूड करें और देखिए ये आपके कैटलॉग में ऐड करने के लिए आई है। तो उस फीलिंग से देखिए फ्रेंड, जो भी ब्यूटीफुल चीज़ आपके लाइफ में आई है, वो आपके कैटलॉग में ऐड होने के लिए आई है। परमात्मा आपसे पूछ रहे हैं, देखो ये चाहिए क्या बेटा? ऐड कर लो आपके कैटलॉग में या रख लो आपके पास, कभी भी चूज़ कर लेना, क्योंकि ये चॉइस आपकी है। ये पूरा ब्रह्मांड अब आपकी एक चॉइस हो चुकी है, आपके लिए हो चुका है कि आपको क्या चाहिए। आगे बढ़ें। यस मैम, स्क्रॉल करना है। मान लें आप किसी सुखी दंपति के बीच गहरा प्रेम देखते हैं। उस समय आप अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। इसलिए जीवन ने आपके सामने सुखी दंपति पेश कर दिए ताकि आप उन्हें चुन सके। लेकिन सुखी दंपति देखने पर यदि आपको दुख या अकेलेपन का एहसास होता है, तो आप नकारात्मक भावनाएं देकर दरअसल यह कह रहे हैं, मैं दुख और अकेलापन चाहता हूँ।
नकारात्मक भावनाएं न दे, हमेशा अपनी मनचाही चीजों के प्रति प्रेम दे। मान ले आप मोटे हैं और सड़क पर किसी आदर्श शरीर वाले व्यक्ति को देखते हैं, उस समय आपको कैसा महसूस होता है? जीवन ने आपके सामने आदर्श शरीर इसलिए पेश किया है ताकि आप उसे चुन सके। लेकिन यदि आप इस बात पर अफसोस करते हैं कि आपके पास वैसा शरीर नहीं है, तो आप यह भावना संप्रेषित करते हैं, मैं यह आदर्श शरीर नहीं चाहता। मैं तो स्क्रॉल करना है। हाँ, तो दरअसल आप अपने लिए मैम शायद बहुत आगे गए हैं। आदर्श शरीर नहीं चाहता, मैं तो वही तुल-तुल शरीर चाहता हूँ, जो मेरे पास इस समय है। अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो स्वस्थ लोगों को देखने पर आपके मन में कैसी भावनाएँ जागती है? जीवन आपके सामने स्वस्थ लोग इसलिए पेश कर रहा है, ताकि आप स्वास्थ्य को चुन सकें। जब आप अपनी बीमारी के बारे में बुरा महसूस करने के बजाय अपने आस-पास मौजूद स्वस्थ लोगों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो दरअसल आप अपने लिए स्वास्थ्य का चुनाव कर रहे हैं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की किसी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप किसी और की सफलता, सुख या किसी भी अच्छी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आप दरअसल जीवन के कैटलॉग में से उन्हीं चीज़ों को चुन रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास आपके मनचाहे सारे गुण हों, तो उन गुणों से प्रेम करें और उनके बारे में अच्छा महसूस करें। ऐसा करके आप उन गुणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति चतुर, सुंदर या गुणी है, तो उसके इन गुणों से प्रेम करके आप उन्हें अपने लिए चुन रहे हैं। यदि आप संतान चाहते हैं और इस दिशा में काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों से प्रेम करें। जब भी किसी अभिभावक को बच्चे के साथ देखें, तो हमेशा प्रेम की भावना दें और अच्छा महसूस करें। अगर आप बच्चों को देखकर इसलिए उदास हो जाते हैं, क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है, तो आप अपनी संतान को खुद से दूर कर रहे हैं। हर बच्चे को इसी दृष्टिकोण से देखें कि जीवन आपके सामने संतान पेश कर रहा है, ताकि आप चुन सकें। जब मैच में कोई आपसे जीत जाए, जब किसी सहकर्मी की तनख्वाह बढ़ जाए, जब किसी की लॉटरी लग जाए, जब किसी मित्र का जीवन साथी वीकेंड पर उसे सरप्राइज़ गिफ्ट दे, जब कोई मित्र नया सुंदर मकान खरीदे या उसका बच्चा कोई स्कॉलरशिप जीत ले, तो आपको भी उनके जीतना ही रोमांचित होना चाहिए। आपको वैसे ही रोमांचित और खुश होना चाहिए जैसे वह घटना आपके साथ ही हुई हो। क्योंकि इस तरह आप उसके प्रति हाँ कर कह रहे हैं, उसकी ओर प्रेम दे रहे हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप अपने सपनों की कार, सुखी दंपति, आदर्श शरीर, बच्चों, किसी व्यक्ति के गुणों या किसी भी अन्य अच्छी चीज़ों को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं चीज़ों की फ्रीक्वेंसी पर पहुँच चुके हैं। रोमांचित हो, क्योंकि अपने रोमांच द्वारा आप यह बता रहे हैं कि आपने इनका चुनाव कर लिया है। जीवन में हर चीज़ आपके सामने इसलिए पेश की जा रही है, ताकि आप यह चुन सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें, आपको मनचाही चीज़ें सिर्फ प्रेम ही दिला सकता है। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी शामिल होती है, जिनमें आप प्रेम नहीं करते। इसलिए बुरी भावनाएँ देकर उनका चुनाव न करें। अगर आप किसी को बुरा मानकर उसकी आलोचना करते हैं, तो आप नकारात्मक को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज़ देखकर ईर्ष्या
या जलन महसूस करते हैं, तो आप अपनी ओर नकारात्मकता ला रहे हैं और अपनी मनचाही चीजों को बड़ी ताकत से दूर धकेल रहे हैं। सिर्फ प्रेम से ही आपकी मनचाही चीज आपकी ओर आकर्षित होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है फ्रेंड्स। उन्होंने कहा है कि जो भी अच्छी चीजें दिखे आप उसे ग्रेटिट्यूड करें, प्यार दें और अपने कैटलॉग में ऐड कर लें, आपको अगर वो लाइफ में चाहिए तो। हमें कोई भी उन्हें दूसरी भावना नहीं देनी है। अभी इसके आगे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम्म। पढ़े अनुश्री। वास वास्तविक प्रेम से, ओके, हाँ आप पढ़े पढ़ पढ़े। रहे थे 2 लाइन से। नहीं पर मुझे आज थोड़ा ओके, ओके, सर्दी है ठीक है, इसलिए ठीक है। मैंने, हाँ वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों के साथ यह चमत्कार बार-बार होता है। वे जितना ज़्यादा देते हैं, उनके पास उतना ही ज़्यादा आता है। टेनर मरिया रिल्क 1875 टू 1926 लेखक और कवि। एक का नियम, बस आप। आकर्षण के नियम के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है जो हर व्यक्ति, स्थिति और परिस्थिति के संदर्भ में होता है। जहाँ तक आकर्षण के नियम का संबंध है, संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, बस आप। आकर्षण के नियम के लिए न कोई दूसरा व्यक्ति है, न कोई दूसरी वस्तु है, सिर्फ आप है, क्योंकि आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं, और यह बात संसार के हर व्यक्ति पर लागू होती है। इसलिए वास्तव में आकर्षण का नियम आपका नियम है, बस आप ही है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आकर्षण के नियम के लिए यह व्यक्ति भी आप ही हो, वह व्यक्ति भी आप ही है। संसार का हर व्यक्ति आप ही है, क्योंकि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो महसूस करते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी महसूस करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी करते हैं, वह आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे, तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरों को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य अच्छी चीज देंगे, तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मनचाही चीज किसी और के पास है, क्योंकि उसके प्रति प्रेम महसूस करके आप उसे अपने जीवन में ला रहे हैं। और हाँ, आप जिस चीज से प्रेम नहीं करते हैं, उसके बारे में कोई मूल्यांकन किए बिना उसे दूर मुड़ जाए, तब वो आपके जीवन की ओर आकर्षित नहीं होगी। आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ है। ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा गया है कि हम जो भी देखते हैं वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है। अगर मुझे कोई दिख रहा है कि ये बंदा बहुत ही गुस्से वाला है, चिड़चिड़ा है, कंजूस है, तो कहीं ना कहीं देखें कि वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है जो मैं उसे दे रहा हूँ। हो सकता है वो आज नहीं है उस मेरे अंदर, अंदर कहीं ना कहीं मुझे वो भावना है। तो आज इन्होंने हमें क्लियर कर दिया फ्रेंड्स कि चेंज द पर्सन इन द मिरर। जो भी हमें मिरर में इंसान दिखता है, हमें उससे ही चेंज करना है, और हमारा पूरा ब्रह्मांड, जैसे पूरी दुनिया हमारी चेंज हो जाएगी फ्रेंड्स, जब हम अपने आप को चेंज करेंगे। क्योंकि हमें जो भी कुछ सामने दिख रहा है वो हमारा रिफ्लेक्शन ही है और कुछ नहीं है। हम ही है, सामने भी हम ही है। तो उस तरह से हमें अपने आप के ऊपर बहुत बहुत काम करना है फ्रेंड्स। जैसे जैसे बुक आगे जा रही है, बहुत ही पावरफुल और एडवांस में हमें बता रहे हैं। एक एक पल में आंखें बंद करें और अपने आप को देखें, कहाँ पर मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, कहाँ मेरी ग्रोथ हो रही है, रोज मैं किधर आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे कहाँ सुधरना है, मैं कौन सी फीलिंग दे रहा हूँ सबको। क्योंकि जो फीलिंग देंगे वही फीलिंग 100 बनकर हमारे पास आएगी। क्या मैं ऐसी फीलिंग दे रहा हूँ जो मुझे चाहिए? मुझे रिस्पेक्ट चाहिए तो मैं सबको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ? क्या मैं सभी को एक्नॉलेज कर रहा हूँ? क्या मैं सभी को प्रेम दे रहा हूँ? देखिए आपको क्या चाहिए, जो आपको चाहिए आप देना शुरू करें, आपको मिलेगा। और उसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि नहीं फ्रेंड्स, हम बहुत सारे सब यहाँ पर नॉलेजेबल है। कई लोग, जैसे कल मुझे एक मैसेज आया, वो ये है इंजीनियर है
और उन्होंने मुझसे कुछ मैसेज में बातें की। तो फिर हम सभी लोग नॉलेजेबल हैं, सभी लोग, लेकिन क्या हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? हर एक छोटी से छोटी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? उसे हम देखें बार-बार और अपने आप की ग्रोथ के लिए हम रोज़ यहाँ आ रहे हैं। हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं पर भी शांति से 5 से 10 मिनट अपने आप को दें फ्रेंड्स। अपने प्रोग्रेस के लिए दें, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दें और देखें कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? क्या मेरी ग्रोथ हो रही है? क्या मैं आगे जा रहा हूँ? क्या मैं मेरा मनपसंद काम कर रहा हूँ? कुछ क्वेश्चन्स है फ्रेंड्स जो डेली अपने आप को करें और आपको आंसर मिलेगा। हाँ, अनुश्री आगे बढ़ो। हम्म, आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ है। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते हैं, उनसे दूर मुड़ जाए और उनके बारे में मन में कोई भावना न रखें। एक चीज का खास ध्यान रखें, अप्रिय या अनचाही चीजों को ना कहने या उन्हें बदलने की कोशिश करने और उनकी बुराई करने से बचें। क्योंकि ना कहने से भी वे आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। जब आप अप्रिय या अनचाही चीजों को ना कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं और बुरी भावनाएं दे रहे हैं, जिनसे आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां निर्माण हो जाएगी। वास्तव में किसी चीज को ना कहना आपके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि आकर्षण का नियम ना को भी हाँ ही मानता है। जब आप कहते हैं नहीं, मैं उसे नहीं चाहता, तो आकर्षण का नियम हाँ सुन रहा है। जब आप कहते हैं ट्रैफिक भयंकर है, सर्विस सचमुच खराब है, वे हमेशा देर से आते हैं, यहाँ काफी शोर शराबा है, वह ड्राइवर पागल है, मुझे बहुत देर तक होल्ड पर रखा रखा गया, तो आकर्षण का नियम इन सब चीजों के बारे में ही हाँ ही सुन रहा है और आप अपने जीवन में इन चीजों को ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते, उनसे दूर मुड़ जाए और उनके बारे में कोई भावना न रखें। वे जैसे है जैसी है अच्छी है, लेकिन आपके जीवन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। जापान के तोशुगु धर्मस्थल में लिखी सुक्ति 17वीं सदी। इसके बजाय जब भी किसी प्रिय चीज को देखे तो हाँ कहे, जब भी किसी प्रिय चीज को सुने तो हाँ कहे, जब भी किसी प्रिय चीज का स्वाद ले तो हाँ कहे, जब भी किसी प्रिय चीज की खुशबू सूंघे तो हाँ कहे। मैम स्क्रॉल करना। जब भी किसी प्रिय चीज को छुए तो हाँ कहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज आपके पास है या नहीं, उसे हाँ कहे, क्योंकि इस तरह आप प्रेम देकर उसका चुनाव कर रहे हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कोई सीमा नहीं है। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो हर चीज संभव है, बशर्ते आप उसे सचमुच चाहे। सृष्टि में कहीं कोई अभाव नहीं है। जहाँ भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है, वहाँ सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। स्वास्थ्य, धन, संसाधनों या खुशी का अभाव नहीं होता। आपूर्ति मांग के बराबर होती है। प्रेम देंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। आपका जीवन, आपकी कहानी। आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं। आप अब जरा यह बताएं कि आप अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं? क्या आप अपने दिल में यह मानते हैं कि आप कुछ चीजें कर सकते हैं और कुछ चीजें नहीं कर सकते? क्या आप अपने बारे में यही कहानी कह रहे हैं? लेकिन जान ले, यह कहानी सच नहीं है। अगर कोई यह कहता है कि आप किसी दूसरे से कमतर है, तो उसकी बातें न सुने। अगर कोई कहता है कि आप किसी मायने में सीमित है, तो उसकी बातें न सुने। अगर कोई कहता है कि आप अपनी प्रिय काम स्क्रॉल करना, आप अपना प्रिय काम नहीं कर सकते या उससे आजीविका नहीं कमा सकते, तो उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है
कि आप पुराने महानतम लोगों जितने मूल्यवान का या महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है कि आप इस वक्त पर्याप्त अच्छे नहीं हैं और आपको जीवन में अपनी प्रतिभा को साबित करना होगा, तो उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं या आपको जो करना पसंद है या आप जो बनना चाहते हैं वह आपको नहीं मिल सकता, तो उसकी बात न सुने। अगर आप इनमें से किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं, तो फिर आप खुद को सीमाओं में बांध रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सच नहीं है। एक भी ऐसी अच्छी चीज़ नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते या जो साकार नहीं हो सकती। प्रेम की शक्ति कहती है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। क्या यह कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? प्रेम की शक्ति कहती है, आप जो बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसके लिए प्रेम देंगे तो वह आपको मिल जाएगा। क्या यह कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? आप जैसे हैं मूल्यवान हैं और आपको संसार की सारी अच्छी चीज़ें पाने का हक है। आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आपने कोई गलत चीज़ कर दी है, तो यह जान लें कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। वास्तविक संसार शुरुआत में केवल संभावनाएं थी। किसी के देखने पर ही सृष्टि अस्तित्व में आ सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाला कई कई अरब साल बाद आए। सृष्टि का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम इसके बारे में सोचते हैं। मार्टिन रीस जन्म 1942 अंतरिक्ष भौतिकी। मैं आपको दिखाने वाले संसार के दृश्यों के पीछे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप जो देखते हैं उसका अधिकांश हिस्सा उतना सच नहीं है जितना कि आप मानते हैं। अदृश्य में कुछ साहसिक कदम उठाने से दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा और आप असीमित जीवन पाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। भौतिक संसार की जिन ज्यादातर चीजों पर आप इस समय विश्वास करते हैं, तो वे दरअसल सच नहीं है। आप खुद को जितना मानते हैं, उससे कहीं बढ़कर है। आप जीवन और सृष्टि को जितना मानते हैं, ये उससे कहीं बढ़कर है। आपको लगता है कि संसार में चीजें सीमित सीमित मात्रा में है। आपको लगता है कि धन, स्वास्थ्य और संसाधनों की मात्रा सीमित है, लेकिन यह सच नहीं है। किसी चीज का अभाव नहीं है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे असंख्य ग्रह है, अनंत सृष्टियां अस्तित्व में है और हम लोग हर पल पृथ्वी और सृष्टि की एक वास्तविकता से दूसरी वास्तविकता पर पहुंचते हैं। यही विज्ञान विज्ञान के माध्यम से प्रकट होने वाली वास्तविक संसार है। सृष्टि में हम भौतिक वास्तविकता के अनुरूप होने वाली फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर लेते हैं, लेकिन उसी कमरे में असंख्य समांतर वास्तविकताएं मौजूद होती है। हालांकि हम उन तक ट्यूनिंग नहीं कर सकते। स्टीवन विनबर्ग जन्म 1933 नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिक शास्त्री। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है और शायद इस वजह से आप जीवन भर समय बचाने की खातिर दौड़ते भागते रह होंगे। लेकिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बात बता दिया है कि समय तो केवल एक भ्रम है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद एक स्थायी और सतत भ्रम की सिवा कुछ नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 टू 1955 नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार सजीव और निर्जीव चीजों से बना है, लेकिन सृष्टि की हर चीज जीवित है। कुछ भी मृत नहीं है। तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और दिखाई देने वाली हर चीज में जीवन धड़क रहा है। यह वास्तविक संसार है जो प्रकट हो रहा है। वृक्ष में एक अनुभूति होती है
जो आपको आपका प्रेम महसूस करती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है। स्क्रॉल करना। फ्रेंड्स, तो ओके, इन्होंने बताया है वृक्ष में एक अनुभूति होती है जो आपका प्रेम महसूस करती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है। एक मिनट। वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया करती है और अपनी खुशी व्यक्त करती नहीं करता। अब हम अब तक उसके इंतजार के तरीके को समझ नहीं पाए। हाँ, पढ़े आगे। हो सकता है आपको इस बात पर विश्वास हो कि जिसे आप देख सकते हैं उसे वही वास्तविक संसार है, और जिसे आप नहीं देख सकते वह वास्तविक नहीं है। देखिए, यह आपका भ्रम है। आपको किसी चीज का जो रंग दिखाई देता है वह दरअसल इसका वास्तविक रंग नहीं होता। हर चीज अपने में सम्मिलित सारे रंगों को सोख लेती है और उस रंग को परावर्तित करती है जो इसमें नहीं होता। यानी हम उसके परावर्तित किए हुए रंग को ही देख सकते हैं और उसे ही सच मान बैठते हैं, जबकि यह सच नहीं होता। इसका अर्थ है कि वास्तव में आसमान में नीले के अलावा बाकी हरा रंग होता है। आप कई आवाजें इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी आपकी सुनने की क्षमता से परे होती है। आप उन्हें सुन नहीं सकते क्यों, लेकिन ये वास्तविक है। आप अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हमारी आंखों के देखने की क्षमता से परे होती है, लेकिन वे वास्तविक है। यदि आप प्रकाश की सभी ज्ञात फ्रीक्वेंसीज को माउंट एवरेस्ट के आकार ही मान ले, तो आपके द्वारा देखी जा सकने वाली फ्रीक्वेंसी गोल्फ की गेंद से भी छोटी होती है। शायद आपको यह विश्वास हो कि वास्तविक संसार ठोस चीजों से भी बना हुआ है जिसे आप देखे और छू सकते हैं, लेकिन दरअसल कुछ भी ठोस नहीं है। आप इस वक्त जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वह गतिशील ऊर्जा की शक्ति है और इसका अधिकांश हिस्सा खाली स्थान है। अब बताइए, आपकी कुर्सी कितनी वास्तविक है? बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है, इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता और दुख से बच जाता है। गौतम बुद्ध 563 to 4083 ईस्वी सन पूर्व, बौद्ध धर्म के संस्थापक। शायद आप मानते हो कि आपकी कल्पनाएं केवल विचार और स्वप्न है और वास्तविक संसार में उनकी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान यह कोशिश की जाती है कि वैज्ञानिक के मन में कोई मान्यता न रहे, क्योंकि वैज्ञानिक के विश्वास या कल्पना का प्रयोग के परिणाम पर असर होता है। इससे मानव कल्पना और मान्यताओं की शक्ति का पता चलता है। जिस तरह वैज्ञानिक के विश्वास या मान्यताओं से किसी प्रयोग के परिणाम पर असर पड़ता है, उसी तरह आपके विश्वास या मान्यताओं से आपके जीवन के परिणाम पर ओके। भी असर पड़ता है। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पढ़ा हुआ था कि ओलंपिक में जब भी दौड़ने के लिए जो खिलाड़ियों को लेकर जाते हैं, तो सबसे पहले उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं कि आप जीत चुके हो, आई एम द विनर। यानी पूरा उन्हें विजुलाइज कराते हैं, उस ट्रैक पे दौड़ाते हैं फ्रेंड्स, वो म्यूजिक बजाते हैं और उन्हें विजुलाइजेशन में वो ट्रैक पे दौड़ाते हैं। और उस मोमेंट में वो टाइमर्स भी लगाते हैं और पूछते हैं, और इस टाइमर पे वो बताता है कि मैं पहुंच चुका हूँ और आई एम द विनर। तो सबसे पहले वो हमारी जो कल्पना में जो हम फील करते हैं फ्रेंड्स, वो उनको पहले से ही वो घटित करवा देते हैं, उसको फील करवा देते हैं। तो उसी तरह से फ्रेंड्स, हमारा ये जो पूरा गेम है ये एक फीलिंग का है। तो हम जब विश्वास करते हैं कि वो चीज हो चुकी है,
जैसे हमने दिन भर में हमने हमारा डे को, जैसे मैंने आपको अभी बताया था सुबह कि हमें हमारा पूरे दिन का परिणाम हमें सोच लेना है आँख बंद करके कि यस, टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। और मैं आज अपना पूरा दिन अपने आँखों के सामने क्रिएट करके, आँखें बंद करके मैंने पूरा दिन को क्रिएट कर लिया है। और उसके बाद मैं जिस तरह से काम कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो फैबुलस काम होगा क्योंकि मैंने पहले ही अपने दिन को क्रिएट कर लिया है। मेरे आँखों में, मेरे पूरे फीलिंग्स में मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, डीमार्ट जाना है। आज डीमार्ट से पूरा सामान लेकर मैं आ चुकी हूँ और बहुत सक्सेसफुली लेकर आई हूँ। और आप उसमें वो भी कर सकते हैं, मेरा इतना ही बिल होगा। आप उस बिल को भी विजुअलाइज़ कर सकते हो कि हाँ, मेरा 11,000 का बिल होगा और उसपे मेरी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरह से आपको आपका पूरा डे क्रिएट करना है, आपका पूरा वीक क्रिएट, जिस तरह से आप पहले डे क्रिएट की प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स और एक-एक दिन को आप अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे, उसी तरह से आप फिर आगे चलकर अपने वीक को क्रिएट करेंगे, फिर आप महीनों को क्रिएट करेंगे, फिर पूरे-पूरे साल की डिज़ाइन आपके पास होगी, कि हाँ, इस साल मुझे क्या करना है, 21 में मुझे क्या करना है, 22 में मुझे क्या करना है। क्या आपकी पूरी चीज़ें आपके हाथ में होगी, टू डू लिस्ट कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। आगे करें, आगे बढ़ें। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। आप जिससे सच होने की कल्पना और एहसास रखते हैं, उसी से आपके जीवन का निर्माण होता है। क्योंकि आप आकर्षण के नियम को जो देते हैं, बदले में वह भी आपको वही देगा। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज़्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और इसे सच महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आ जाता है। अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आपके पास वह जीवन नहीं हो सकता, जिसके आप सपने देखते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में आ जाता है। अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आपके पास वह जीवन नहीं हो सकता जिसके आप सपने देखते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके आदेश का पालन करेगा और आपके वास्तविक संसार को वैसा ही बना देगा। जिन चीज़ों को आप देख और छू सकते हैं, उनमें विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है। न दिखने वाली चीज़ों में विश्वास करना ही विजय और वरदान है। अब्राहम लिंकन 1809 टू 1865 अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। सीमा बंधन की कहानी मानव जाति के इतिहास में एक के बाद दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है, लेकिन अब असली कहानी बताने का समय आ चुका है। असली कहानी असली कहानी यह है कि आप एक असीमित हस्ती है। असली कहानी यह है कि संसार और सृष्टि असीमित है। ऐसे संसार और संभावनाएं हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद उन सभी का अस्तित्व है। आपको एक अलग कहानी शुरू करनी होगी। आपको अपने अद्भुत जीवन की कहानी कहनी होगी, क्योंकि आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। आप जो भी चाहते हो, उसकी कल्पना करें, उसे महसूस करें। आपको अपने जीवन में वही सब वापस मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस करें। परिणाम यह होगा कि प्रेम की शक्ति मनचाहे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपके जीवन में भर देगी। आप जो चाहे बन सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप जो चाहे पा सकते हैं। आप किससे प्रेम करते हैं? आप क्या चाहते हैं? जिन चीज़ों से आप प्रेम नहीं करते, उनमें से किसी को भी अपने जीवन की कहानी में शामिल न करें। जिन चीज़ों से आपको प्रेम है, केवल उन्हीं को ही रखें। यदि आप अतीत की नकारात्मक चीज़ों को पकड़े रहते हैं, तो उन्हें याद करते समय हर बार आप उन्हें अपनी कहानी में शामिल करते रहेंगे और वे आपके जीवन में साकार हो जाएंगी। वर्तमान में अपने बचपन से जुड़ी जिन चीज़ों से आपको प्रेम नहीं है, उन्हें रहने दें और जिन चीज़ों से प्रेम है, केवल उन्हें ही रखें।
अपनी किशोरावस्था और वयस्क जीवन से जुड़ी जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, उन्हें रहने दें और केवल अच्छी चीज़ों को ही रखें। अपने पूरे जीवन की जिन चीज़ों से आपको प्रेम है, सिर्फ उन्हें ही रखें। अतीत की सारी नकारात्मक घटनाएँ पूरी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। नकारात्मक घटनाएँ खत्म हो चुकी है। अब आपका व्यक्तित्व बदल चुका है, आप खुद बदल चुके हैं। तो फिर जिन चीज़ों से बुरा लगता है, उन्हें अपनी कहानी में क्यों रखें? अतीत की नकारात्मक चीज़ों की खुदाई न करें, उन्हें आगे से अपनी कहानी में शामिल न करें। एक शक्तिशाली, सर्वव्यापी और गूढ़ शक्ति हम सभी को आगे ढकेलती है। हालांकि धक्का सभी को जा रहा है, लेकिन कई लोग रुक कर पीछे देखने लगते हैं। अचेतन रूप से वे इस शक्ति का विरोध करते हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड 1834 टू 1891 नवविचारवादी लेखक। अगर आप परिस्थितियों का शिकार होने अपने पीड़ित होने की कहानी सुनाते रहते हैं, तो जीवन के वैसे प्रसंग आपके जीवन में बार-बार आते रहेंगे। अगर आप यह कहानी कहते रहते हैं कि आप दूसरे लोगों जितने चतुर नहीं हैं, दूसरे लोगों जितने आकर्षक नहीं हैं या दूसरे लोगों जितने गुणी नहीं हैं, तो आप सही साबित होंगे, क्योंकि ये बातें आपके जीवन में साकार हो जाएँगी। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, प्रेम। अपने जीवन को प्रेम से लेने के बाद आप पाएंगे कि अपराध बोध, द्वेष और बाकी सारी नकारात्मक भावनाएं दूर चली गई है और फिर अब आप अब तक की महानतम कहानी का सृजन शुरू करेंगे और इसके बाद प्रेम की सब शक्ति सुंदर चित्रों से आपके अद्भुत जीवन को रोशन कर देगी। प्रेम इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है, यह सारी चीजों को जीत लेता है। पीस पिलग्रिम, मूल नाम मिल्ड्रेड लिसेट नॉर्मन, 1908 टू 1981। ओके, शांति तो का फ्रेंड्स इन्होंने पैसों से भी ज्यादा प्रेम की एनर्जी को हाई पावर दिया है फ्रेंड्स। और जब हम प्रेम में रहेंगे तो पैसा बाय प्रोडक्ट है, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट जो हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए। तो अगर हम प्रेम की फीलिंग में है, प्रेम की भावना में है, तो पैसा हमें मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा और बाकी सारी भौतिक चीजें भी हमें मिलेगी। प्रेम इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है, यह सारी चीजों को जीत लेता है। अभी शक्ति बिंदु पढ़ते हैं। शक्ति के बिंदु। जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सके। अगर किसी के पास आपकी मनचाही चीज है, तो वैसे ही रोमांच महसूस करें जैसे यह आपके पास हो। अगर आप उस चीज के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर ला रहे हैं। जब आप अपनी मनचाही चीजों को प्यार भरी नजरों से देखते हैं, तो आप भी उन्हीं चीजों की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती है जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसलिए पूरी भावनाएं देकर उनका चुनाव न करें। जिन चीजों से आप प्रेम करते हो उनसे दूर मुड़ जाए न करते हो उनसे दूर मुड़ जाए और उनके बारे में कोई भावना न रखें। जब भी आपको कोई प्रिय और मनचाही चीज दिखे, तो हाँ कह दे। आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं। आकर्षण का नियम आपका नियम है। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे, तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य अच्छी चीज देंगे, तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। जहाँ भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है, वहाँ सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आपने कोई गलत चीज कर दी है, तो यह जान ले कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है।
क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आता है। आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। इसलिए अपने अद्भुत जीवन की कहानी बताना शुरू करें। आकर्षण का नियम आपके जीवन को सचमुच अद्भुत बना देगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आज स्टॉप करेंगे। तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ क्वेरीज है या कोई शेयरिंग है तो पूछ सकते हैं। कल बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, शक्ति की कुंजियां, यानी हमें एक चाबी मिलेगी फ्रेंड्स, पावर की, प्रेम की। और हम देखेंगे ये चाबी, हम सभी लोग ये चाबी लेकर जाएंगे अपने साथ कल। तो कल हमारा चालू होगा 8:30 को फ्रेंड्स ये बुक रीडिंग। सो अभी आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस यस है तो आप पूछ सकते हैं। यस एक क्वेरी है कि थोड़ा पहले मैंने मैसेज भी लिखा था कि उसमें मैसेज आया था कि हर चीज को हाँ बोलना है